नमस्कार। हिंदुस्तान के अंदर अब महिलाओं को जश्न मनाने का समय आ गया है, खास तौर पर उन महिलाओं को जो राजनीति के अंदर अपना मुकाम देखना चाहती हैं। केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण वाला नियम लागू कर दिया था, कानून में बना दिया गया था, लेकिन अध्यादेश इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई, तो अभी इसने कानून का रूप नहीं लिया है। लोकसभा के इस सत्र के अंदर इस पर अंतिम रूप देने के लिए 2 कानूनों में अमेंडमेंट करना पड़ रहा है। एक तो नारी वंदन अभिनंदन अधिनियम जो है, और दूसरा है परिसीमन। इन दोनों में अमेंडमेंट किए जाएंगे और 33% का रास्ता साफ हो जाएगा। 2029 के अंदर जो लोकसभा चुनाव होंगे वो महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ में चुनाव का एक मौका देगा। अभी लोकसभा के अंदर 543 सीटें हैं। 33% सीटें महिलाओं को मिलने के बाद में इनकी संख्या हो जाएगी 816। यानी अंदाजा लगा लीजिए आप, 816 और 543 कितनी सीटों का फर्क पड़ गया। यानी करीब करीब 273 सीटें ऐसी होगी जो महिलाओं के खाते में जाएगी। यानी 543 सीटों में से 33% आरक्षण नहीं है, ये सीटें बढ़ाकर फिर आरक्षण है। यानी मौजूदा सीटें तो रहेगी, लेकिन परिसीमन नए सिरे से होगा। लोकसभा का जो दायरा है सीटों का वो कम हो जाएगा और उसमें महिलाओं को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। SC ST को जो महिलाओं के आरक्षण का जो फायदा मिलेगा वो उनके लिए निर्धारित जो कोटा है उसी के तहत मिलेगा। OBC के बारे में अभी लाइन क्लियर नहीं है। देखिए, जब सीटें बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से फर्क पड़ ही जाएगा और 33% महिलाओं का पूरे तरीके से वर्चस्व होगा देश की संसद के अंदर। जिन महिलाओं को राजनीति का शौक है, राजनीति के अंदर कोई किसी भी मुकाम पर है, तो अब उनके लिए 2-3 साल का काम वक्त ऐसा है कि वो किसी भी पार्टी की हो, पूरी जी जान झोंक कर यदि उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ा लिया और उन्होंने दिखा दिया कि उनके अंदर ताकत है और पार्टी उन्होंने समझ लिया कि उनकी इस ताकत का फायदा भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, TMC को, RJD को, JDU को, किसी भी पार्टी को मिलेगा, तो वो उसके लिए मौका निश्चित रूप से देंगे। तो महिलाओं के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा मान के चला जा रहा है। और अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है, इसी सत्र में ये सारी चीज़ें पास होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे के ऊपर विभिन्न दलों से बातचीत भी कर ली है और अब इसे अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। तो निश्चित रूप से 2026 महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा लेके आ रहा है और 2029 के अंदर जब लोकसभा चुनाव होंगे तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश की संसद में उसी तरीके से होगा जिस तरीके से पुरुषों का होता है। इसके साथ ही जब लोकसभा के अंदर सीटें बढ़ जाएगी, ठीक उनके लिए जितना भी विधानसभा के चुनाव होंगे राज्यों में, उनके लिए भी नए सिरे से गठन होगा। यदि लोकसभा वाला फार्मूला ही विधानसभाओं पर लागू हो गया तो इनमें भी इसी तरीके से सीटों की संख्या बढ़ेगी और बढ़ने के बाद में महिलाओं का कोटा निर्धारित किया जाएगा। अब बने रहिए हमारे साथ, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष आग्रह है कि वो अपनी पूरी ताकत को झोंक दे अपने आप को आगे लाने के लिए, अपनी काबिलियत दिखाने के लिए, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज खुद उनको टिकट देने के लिए आमंत्रित करें। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको ये अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।